कई सारे नशा मुक्ति केंद्र आपने सुने होंगे, जुए के सुने होंगे, शराब के भी, स्मोकिंग के भी, और तमाम तरह के बैड हैबिट्स होते हैं। इंटरनेट का इकलौता डी एडिक्शन सेंटर खुला हुआ है भारत में, बेंगलोर में। मतलब इंटरनेट का नशा मुक्ति केंद्र। सुनना चाहते हो आप? आज कुछ नई बात मैं कर रहा हूँ। प्रसंग आ गया, सोच के कुछ और आया था, यहीं सोच दिया कुछ और, लेकिन आते आते लास्ट में जब माइक रखा गया निकल गया कुछ और। पुण्य है आप लोगों का। तो इंटरनेट का डी एडिक्शन सेंटर यानी कि नशा मुक्ति केंद्र भारत का इकलौता है, बेंगलोर में खुला हुआ। उसकी एक रिपोर्ट हमारे पास आई थी। उनके डॉक्टर्स ने वो रिपोर्ट में लिखा, बोले महाराज बाकी नशा मुक्ति केंद्र के जो डॉक्टर्स होते हैं, उन डॉक्टर्स के लिए अपने मरीज का इलाज करने के लिए जो मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ती है, उससे कई गुना जद्दोजहद यहां पर हम लोग करनी पड़ रही है। क्यों? पहली बात तो यहां पर कोई भी पेशेंट अपने आप को मरीज मानता ही नहीं, और मानता है तो इस कीमत पर कि डॉक्टर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब यदि कोई मरीज यदि डॉक्टर को दुश्मन मानने लग जाए तो इलाज किस मर्ज का हो। और यदि आप लोगों को भी लगता है, आपको लग रहा होगा ना कि कैसा बेवकूफ मरीज पहुंचते होंगे वहां पर कि डॉक्टर को दुश्मन मानने लग जाते हैं, तो उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा कि जो भी इस रिपोर्ट को पढ़ें, अथवा जो मैंने पढ़ी है मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो इस रिपोर्ट के बारे में सुनना रहे हैं वो सुन करके ये ना समझें कि शायद उन मरीजों की बात चल रही है जो इंटरनेट के एडिक्ट हो चुके हैं। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस का यदि आंसर आपके मन में जो मैं पूछूंगा हाँ मैं निकलता है, तो आप भी मान लीजिए कि आप भी इंटरनेट के एडिक्ट बन चुके हैं। प्रश्न पूछूंगा कौन से? उन्होंने पहला प्रश्न किया, यदि आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका है और आसपास यदि चार्जिंग पिन नहीं मिल रहा है और आप बेहाल हो रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आप एडिक्ट होने के कगार पर हैं। पहला प्रश्न। आप बताना नहीं क्योंकि सबके सामने वो लोग किरकिरी हो जाएगी। दूसरा, अभी आपका नेट वाउचर खत्म हो गया है और आपका कहीं नेट वाउचर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है तो आप बेहाल हो गए हैं। तो तीसरा, आप अपना मोबाइल अपने पास रख के सोते हैं। तो चौथा, यदि आपने जो कुछ मैसेज सेंड किए हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे किए हों चाहे वो SMS के द्वारा किए हों, उसके लाइक्स और कमेंट्स देखने के लिए आप बेताब रहते हैं। तो और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने कहे थे। इन 4-5-6 क्वेश्चंस में यदि एक का उत्तर भी आपका हाँ में है तो आप मान लीजिए कि आप भी इंटरनेट के एडिक्ट हो चुके हैं। और उन्होंने बताया कि इंटरनेट के एडिक्ट जो लोग होते हैं वो किन चीजों में अपना समय वेस्ट करते हैं। तो इन 4 चीजों में, पहला सोशल मीडिया, दूसरा शॉपिंग, तीसरा वीडियो गेम्स और चौथा मैसेजिंग। इन चारों में ही वो अपना समय इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें एक और अच्छी चीज उन्होंने बताई। उन्होंने क्या बताई? इसमें भी जो मैनेजमेंट का परेटो रेशो होता है वो लागू होता है। ये क्या होता है? जिन्होंने MBA किया होगा तो MBA करने जा रहे होंगे उनको पता लग जाएगा, अथवा BBM शायद आता है। परेटो रेशो ये क्या होता है? दुनिया की 80% चीजें दुनिया की 20% चीजों पर डिपेंडेंट हैं। हर जगह लागू होता है ये। कैसे? दुनिया की 80% चीजें दुनिया की 20% चीजों पर डिपेंडेंट हैं। तो दुनिया के 80% इंटरनेट के एडिक्ट लोग दुनिया के 20% इंटरनेट के एडिक्ट लोगों पर डिपेंडेंट हैं। क्यों? आप जब भी 24 घंटे में कभी भी यदि ऑनलाइन होना चाहोगे, 24 घंटे ऑनलाइन आपको वही तो मिलेगा जो इंटरनेट का एडिक्ट होगा। तो यदि एडिक्ट की एडिक्शन में आप आएंगे और आप एडिक्ट ना बन पाओ, क्या गारंटी है? इसलिए इसमें भी आपका वो परेटो रेशो लागू हो रहा है। उन्होंने जब ये रिपोर्ट लाके दी, बहुत लंबी रिपोर्ट थी, उनमें मैं सार बहुत आपको बात बता चुका हूं। अब आपको देखना है कि मेरा इंटरनेट का एडिक्शन अब कम कैसे होगा। और मैं यदि इंटरनेट का एडिक्ट हो चुका हूं तो मेरे लिए डी एडिक्शन सेंटर अब कहां खुलने वाला है। और यदि डी एडिक्शन सेंटर है वो खुला हुआ है, उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट बता दी और अपनी एक कहना थी कमजोरी बता दी कि हम कैसे करें इनका इलाज। भागते हैं लोग। पहले घर में एक फोन होता था, उस फोन के बहाने सब लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। कोई बात नहीं, अभी वो मम्मी बात कर रही हैं, जब उनका 10-20 मिनट हो जाएंगे तो जब जाके हमें फोन मिल जाएगा। इस बहाने एक कमरे में रुकने का हमारे लिए सौभाग्य मिलता था। उस बहाने एक फोन होता था, पूरे घर के लोग उस कमरे में इकट्ठे हो जाते थे। किसी मतलब रिश्तेदार का फोन आया है तो सब जाके सुन लिया करते थे। पहले घर में एक नल होता था, वहां पानी इकट्ठा हो जाता था। पहले तो समाज में एक कुआं होता था, तब जाके उस कुएं के बहाने पानी लाने के बहाने पूरी समाज इकट्ठा हो जाया करती थी। आज समाज को इकट्ठा करने के लिए ऐसे कुएं लाने पड़ते हैं। क्यों?
हमने जो सेपरेशन ला लिया, हमने जो अपने अंदर आइसोलेशन ला लिया, उस आइसोलेशन का ही परिणाम है कि फिर हम चाहते हैं कि घर का बेटा हमारी बात सुनता नहीं है, महाराज आप सुना दो। आपने तो साधन ला दिए जो उसको सेपरेट करने के लिए कारण बन गए। हर व्यक्ति के पास अपना अपना मोबाइल होता तो फिर भी ठीक है, एक व्यक्ति के पास 3-3, 4-4 मोबाइल, मतलब वो अपने आप में भी अपने विचारों से 4 भागों में बट चुका है। पहले वो आपसे बटा, फिर वो अपने आप में बटा, और फिर इतना बढ़ता जाता है कि परिणाम निकलता है वो घटनाएं जो आपके शहर में घट रही है। उसके पास विचारों की एकाग्रता है ही नहीं, उसके पास विचारों का सामंजस्य है ही नहीं। वो कभी आज ये वाली बात सोचता, कभी ये वाली बात सोचता। स्थिरता के लाने के लिए पहले साधनों की स्थिरता आवश्यक है, और जिस व्यक्ति के पास साधनों की स्थिरता नहीं है उसकी कभी साधना स्थिर हो ही नहीं सकती। क्योंकि एक साधन हो तो उसको छोड़ करके साधना की ओर हम जाएं, साधनों का अंबाल लगा है। हम दूसरों के बनाए हुए लक्ष्य से चलने लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि मेरे जीवन में मेरा लक्ष्य क्या होगा। तो मेरे जीवन में मेरा लक्ष्य क्या होगा ये डिसाइड करने के लिए आपको कैरियर काउंसलर के पास जाने की आवश्यकता नहीं। महाराज जी आप बता दो, अक्सर अप्रैल और मई का महीना इतना ज्यादा व्यस्तता में बीतता है हमारा। यहाँ की बात छोड़ दी जाए क्योंकि यहाँ पर व्यस्तता अलग टाइप की हो गई थी, लेकिन जब संघ में थे तो अक्सर अप्रैल और मई का महीना, क्यों, एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, वो आकर महाराज जी बता दो अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। हम संघ में तो इसी रूप में कुख्यात थे। कुख्यात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ख्यात हो चाहे कुख्यात, बात एक ही है कि महाराज जी के पास जाओ, वहां जाके वो बता देंगे सब्जेक्ट क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे। कुछ समय तक तो हमने बताया, फिर उसके बाद कहा कि यदि हम इनके जीवन में डिसीजन देते रहेंगे तो हमेशा इनके लिए हम डिसीजन मेकर बनते रहेंगे, और फिर इनके जीवन में स्वयं डिसीजन मेकिंग पावर आ नहीं पाएगी। हाँ, कुछ इनको हम एनालाइज तो कर सकते हैं, डिसाइड ये करें। एनालाइज करते हैं तो रियलाइज आप करें, और एनालाइज और रियलाइज आप दोनों कर चुके हैं तो एक्सरसाइज भी आप करें, तब जाकर के प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज ना होकर मिनिमाइज हो पाएगी जो अभी तक क्रिटिसाइज कर रही थी। तो बस महाराज फिर कैसे किया जाए, कैसे जीवन में लाया जाए कि हम अपने जीवन में वो जो हमें लक्ष्य बनाने चाहिए, लक्ष्य बने कैसे। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जब आप लक्ष्य बनाने जाते हैं, उस लक्ष्य के तहत एक आध कदम आगे बढ़ते हैं तो जो असफलता आपको मिलती है, उस असफलता से आप अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्रेशन मोड में ले जाते हैं। कोई भी असफलता आपके मार्क्स छीन सकती है, एक्सपीरियंस नहीं, और कोई भी सफलता आपको सिर्फ मार्क्स दे सकती है, एक्सपीरियंस नहीं। जबकि आप ही बोलते हैं प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ना कि मार्क्स एंड एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एंड मार्क्स मेक्स ए मैन परफेक्ट ऐसा भी आप नहीं बोलते। तो एक्सपीरियंस तो आपको मिल ही रहा है ना, और जिस व्यक्ति को असफलता का अनुभव नहीं हुआ उस व्यक्ति को सफलता का आनंद भी नहीं आ सकता। लेकिन महाराज जी यदि हम असफलता के लिए करने लग जाएंगे तो फिर असफल ही होने लग जाएंगे, ऐसा कौन कह रहा है। लेकिन आप पहले अपने अंदर पूछो आपका इंटरेस्ट किस में है। जिसमें अच्छे मार्क्स आए उसका नाम इंटरेस्ट नहीं है। कई बार हम अपने इंटरेस्ट को कहाँ लग जाते हैं, मेरे अब एक आध तुक्का लग गया, एक आध अच्छा पेपर चला गया, उसमें हमने अच्छे मार्क्स ला लिए, अब मैं क्या सोचता हूँ मेरे साइंस में अच्छे इंटरेस्ट आते हैं और साइंस में अच्छे मार्क्स आए 12th क्लास में। इसके पहले आए थे क्या? नहीं, इस साल तो आए ना। ऐसे तो हम अपने लक्ष्य डिसाइड करते हैं, इस साल हमें क्या आ गया, इस साल जहां पर आपका बार बार इंटेंशन रेस्ट ले रहा है वहीं पर आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। और अब आप देखो आपका मन कहाँ जाता है, और यदि जहां पर इंटरेस्ट है, भले इस बार आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, चिंता मत करना। यदि आप अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को यदि आप अपना लक्ष्य बनाते हैं तो फिर उसमें आपको साबित कर पाना बहुत आसान होगा। हम अक्सर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्यों को तैयार करने के लिए ऑप्शंस में झूलते हैं। जितना हम ऑप्शंस में झूल करके ऑप्शन चूज करने में टाइम व्यतीत कर रहे हैं, कोई एक ऑप्शन चूज करके उसको सही साबित करने में यदि अपना टाइम बिताने लग जाएंगे तो आपको सफलता कभी दूर नहीं हो पाएगी। ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें। दुनिया में सारे सब्जेक्ट यदि गलत होते और एक ही मार्क्स सही होता तो फिर चुनने की बात ही नहीं थी, अपने आप सब चुन लेते। और यदि उनमें से सही होता, ये गलत होता तो ये पहले ही छूट चुका होता। ना सारा सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट खराब है और ना सारे कॉलेज में सारे कॉलेज खराब हैं। आप अपने आप को कहां जाकर के साबित कर सकते हैं, पहले आप वो देखिए। आईआईटी दुनिया में सब कुछ नहीं है, आईआईएम्स दुनिया में सब कुछ नहीं है। आज भी एमएनसीज की 90% सीट्स वो बच्चे भर रहे हैं जो कॉमन कॉलेज से निकले होते हैं। सिर्फ 10% होते हैं जो आईआईटीएंस होते हैं। 90% वो बच्चे भरते हैं जो कॉमन कॉलेज से निकले होते हैं। लेकिन कॉमन कॉलेज से निकले हुए वो बच्चे नहीं जो कॉमन होते हैं, कॉमन कॉलेज से निकले वो बच्चे होते हैं जो बहुत डिफरेंट होते हैं।
और उस कॉमन कॉलेज में रहकर के डिफरेंट हम तब बन सकते हैं जब वहाँ के आसपास की सराउंडिंग्स हमारे लिए फेवरेबल हो, हमारे लिए शुद्ध भोजन मिल पाता हो, हमारे लिए घर का सुखद और आत्मीय वातावरण मिल पाता हो। हमारे पास कई बार लोग ये मान करके ऐसे कॉलेज चुन लेते हैं जहां पर जाकर के अपने आप को इतना एकांत और अकेला पाते हैं कि ना कोई उनसे बात करने को तैयार है। घर में बात करो तो ये लगता है कि बच्चा बात ही करता रहता है कि पढ़ाई भी करता है। इतने अकेले और एकांत हो जाते हैं, यदि उनके पास जीवन में कोई गलत राह नहीं मिली तो सच्चे राह पर चलने वाले और ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने ऐसा चुनाव कर लिया सिर्फ इसलिए कि चुनाव मेरा नहीं किसी दूसरे का था। उस चुनाव को दूसरे ने जो किया है उसमें उन्हें सफलता मिल गई, उसकी सफलता से मेरे जीवन में इंटरेस्ट जिस चीज का नहीं था उसका चुनाव कर लिया और गोल डिसाइड कर लिया ऐसा जो मेरे एम और मोटिव के अकॉर्डिंग था नहीं। हम जब भी अपने आप को आर्टिफिशियली एक्सप्रेस करेंगे मन में बात आएगी इम्प्रेस करने की, लेकिन इम्प्रेस्ड वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम इम्प्रेस्ड। मैं ही दब गया, कोई प्रभावित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में आर्टिफिशियलनेस ला ली थी। मेरे पास रियल कुछ था ही नहीं। रियल तो तब होता जब मेरा इंटरेस्ट उस गोल के साथ जुड़ा होता। हम अपने स्वयं के लक्ष्य क्या होने चाहिए अंदर के उस रुचि से पूछें। और रुचि है दिया, रुचि तो किसी में भी हो सकती है। मैं वो रुचि की बात नहीं कर रहा जो आपके लिए पतन किलो ले जाती है, लेकिन आपका इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट में से किस में बार बार जाता है वो आप चुन लीजिए और मेरा चुनाव सही है इसी को साबित करने के लिए पुरुषार्थ कर डालिए। फिर देखते हैं दुनिया में आपको असफल होने से तो हर व्यक्ति रोक सकता है, लेकिन सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा।